अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग? आ गए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम आपको सस्ती शायरी नहीं सुनाएंगे। हम मुझे पता है थोड़ी सी बुरी बात है, बट आज हम कुछ और करते हैं। जैसे कि आपको पता है गाइस कि हमारे जो हैं लाला शाहिद अफरीदी, उनको कोरोना पॉजिटिव आया, उनका कोरोना वायरस हुआ उनको। और जितने भी मुसलमान हैं, किसी भी मुल्क दुनिया के किसी भी कोने में हैं, जितने भी मुसलमान हैं बीमार हैं या कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं। तो अब इन्फेक्टेड मुझे नहीं पता मैं लफ्ज़ सही बोला या नहीं, क्योंकि अपनी अंग्रेज़ी कमज़ोर है। हाँ, जितने भी लोगों को कोरोना हुआ है, बीमार हैं, अल्लाह पाक उन सब को शिफा अता फ़रमाए, उनको सत्या फ़रमाए। और हमारे शाहिद अफरीदी लाला को भी। तो कमेंट्स में सब के सब आमीन ठोक दो गाइस। और उसके बाद लाइक बटन दबाने के बाद वीडियो की तरफ चलते हैं गाइस। हम जा रहे थे जॉर्ज पोल यानी अपने लाहौर, और अपने साथ अपने दो नूब्स टीममेट खेल रहे थे। और गैस गन फाइट होने वाली थी कंटेनर पे, तो हमने फ़ौरन से मोड़ के वेयर हाउस ले ली। और वेयर हाउस लेने के बाद हमें स्टन ग्रेनेड मिला, सामने वेस्ट पड़ी थी, लेकिन फ़िलहाल गन नहीं मिली। जो चीज़ मिलनी होती है वो नहीं मिलती, बाकी दुनिया जहान की चीज़ें मिल जाएंगी, बट जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी पबजी वाले हमें वो नहीं देंगे। और ये देखो VSS दे रहे हैं, और पता है M24, कार 98, ओम, फ्लेयर गन, AKM, DP, M7 एनिमीज़ के पास ये सब। ये देखो स्कारल लेके बैठा हुआ है। एनिमीज़ के पास ना ड्रॉप को छोड़ के सब कुछ होता है, और आपने पास VSS, शॉटगन, पिस्टल ये मिलेंगी। नॉक किया था सायरन को, फ़ौरन से मैंने कवर दी गाइस VSS, जिसके अंदर से मटर के दाने निकलते हैं, और फिर अपने टीममेट को रिवाइव करते हैं। मज़े की बात, अब एक बंदा इनका साथ वाले वेयरहाउस में आ चुका था, जिससे हमें काफ़ी ख़तरा था बाबा जी। बट क्या किया जा सकता है, भागा तो नहीं जा सकता यहाँ से, और इतनी घटिया गन के साथ रश भी नहीं किया जा सकता। तो बस हमने सब्र किया, और शॉटगन मेरे पास थी, और मैं थोड़े से यहाँ पे पंगे लेता हूँ। मुझे चेक करना था गाइस उसके बाद गन को कौन सी, तो मैंने ये काम किया यहाँ पे। देखो मुझे पता था वो TPP ले रहा है, भागा और उसकी गन चेक की, तो भाई के भाई UMP चला रहे थे भाई। तो हमने फिर UMP के आगे ना थोड़ा सा रिस्क लेने का ट्राई किया। और मैं यहाँ पे देख रहा था कि वो पीक लेके मार रहे नहीं, तो मतलब उसको ख्वाहिश है पीक लेके मारने की। तो गाइस उसका फ़ायदा उठाएंगे हम, और उसका हमने गाइस फ़ायदा उठा भाई को यहाँ पे नॉक किया। क्योंकि आप ऐसे ना अपनी हरकतें करके, अपनी अकल यूज़ करके ना एनिमी को देख सकते हो कि वो बेसब्रा है या काफ़ी सब्र वाला है। अगर काफ़ी सब्र वाला है तो आप ना बड़े आराम से खेलो, अगर बेसब्रा है ना तो आप उसकी इस बुरी आदत का फ़ायदा उठाओ। आज मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा कि आपकी हेल्थ का, मैं तो आप अपनी कैसे अपने टीममेट्स की हेल्प कर सकते हो। ये बंदा भागा, तो यहाँ पे मैं इसको चेस करता हूँ। अब मज़े के बाद भाई के पास कारल थी, तो मुझे थोड़ा सा डर लगा, मैंने यहाँ पे इनको नॉक किया। इनके एक और टीममेट्स आएंगे, मेरे पास एमो नहीं है ज़्यादा, और रिलोड भी नहीं थी, तो इस चक्कर में मेरी शॉटगन लगी उनको, बट उनकी पहले रजिस्टर हो गई, मेरी रजिस्टर नहीं हुई, तो उनको मतलब नॉक नहीं कर पाया, और मैं नॉक हो गया। अब गाइस मेरे पास हीलिंग नहीं थी, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जब नॉक हो जाओ ना, आपके पास हेल्थ ना हो और रश हो रहा हो, तो आप कैसे अपने टीममेट्स की हेल्प कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा क्या प्लान था कि एक बंदा आगे ना आके TPP लेगा गाइस, तो मैं आगे जाके बेट बनूंगा, उसका सारा फोकस मुझ पे जाएगा कि ये बंदा रश कर रहा है, और जब उसका सारा फोकस मुझ पे जाएगा तो मेरे टीममेट्स उसको मारेंगे। तो हेल्थ ना होने का हमने ऐसा कुछ इस्तेमाल किया, जम करके देख लिया। और यहाँ पे मैंने लाइक ये प्लान है कि मैं जाऊँगा, लाइक स्टन तो था, मैंने कहा चलो यूज़ कर लेते हैं, बट प्लान ये था कि मैं ऊपर में जाऊँगा और वो मारने के लिए मुझे आएगा, और फिर मेरे टीममेट फ़ौरन से कवर देंगे, क्योंकि उनकी हेल्थ मुझसे ज़्यादा है। और यहाँ पे यही काम हमने किया गाइस, पीछे से फ़ौरन से कवर आया, क्योंकि वो ओपन में आ चुका था। दो बंदे मारने के लिए बेताब इंतज़ार कर रहे थे, तो हमने ये अकल इस्तेमाल की। आप भी ऐसे किया करो कि अपने टीममेट की हेल्प लिया करो जहाँ पे ज़्यादा बंदे हैं ना, क्योंकि अगर आप स्क्वाड में खेलो ना, तो गाइस एक स्क्वाड की तरह खेलो, मिल के खेलो, जुड़ के खेलो। और फिर हमने यहाँ पे यही किया कि मैं बेट बना, और अगर मेरी हेल्थ ज़्यादा होती ना, मेरे टीममेट्स की कम होती, तो मैं इनको बोलता भाई आप आगे जाओ, आप नॉक हो गए ना, मैं कवर दे दूंगा। बट इतनी कम हेल्थ के साथ गैर मैं कवर ना दे पाता ना, पीछे से इसकी एक गोली लगती मैं भी डाउन हो जाता, तो इसलिए मैं बेट बना। आप भी ऐसे ही किया करो बाबा जी। फिर हमने पूरे जॉर्ज पोल की लूट की, और लूट करने के बाद हम आ गए थे रोज़ॉक यानी पेशावर। बड़ा संगे लगा संगे, हाँ यस, मुझे थोड़ी थोड़ी पश्तो आती है। ओका ना मड़ा, ओ ये भी आता है मुझे बोलना, लॉल मस्ती मक्का, ये भी आता है मुझे। और मोर, प्लार, खोर, रोर, निया, अनिया, मुझे ये सब लफ्ज़ आते हैं, लॉल। तो गाइस ऊपर आया रश करने के लिए, यहाँ पे हमारी एक टीममेट डाउन है, और फिर हम इनको करेंगे फिनिश। और इतनी देर में इनके बाकी टीममेट्स भी क्लोज आ जाएंगे। साउंड नहीं आ रहा था कि कहाँ पर है, तो जब साइलेंट नीचे जंप करता तो उसको मारने आता है बंदा, तो फ़ौरन से टीममेट बोलता है कवर, और फ़ौरन से हम देते हैं कवर, इसको डाउन किया। अब इनका एक और टीममेट आपने देखा लेफ्ट पे आया था, वो रहा। तो गाइस जहाँ हमारे 2 किल थे आएगा, और अचानक से इतने ज़्यादा किल हो जाएंगे आप देखना। तो अब इस पर रश कर देता हूँ, क्योंकि मुझे डर था ये मेरी टीममेट को फिनिश ना करें, वो वहाँ पर नॉक करना, तो ये फिनिश कर सकते हैं। तो मैं आगे की तरफ रश कर रहा था, और ये बंदा पीछे भाग जाता है डबल घर में।
ये ओके ये नहीं भागा, लेकिन इसका एक टीम में डबल घर में आया था गाइस। ये बाइक वाले आएंगे, धूम मचाले, और एक स्प्रे में दोनों को डाउन किया। अब ये गाइस देखो, ये बंदा पता नहीं इसका, अच्छा ओके ये इसका टीममेट नहीं था, 2 टीम्स थी गाइस यहाँ पे। तो ये बंदा नॉक वाले को फिनिश कर रहा था, मेरा किल चुरा रहा था। मुझे लगा पहले ये अपने टीममेट को गोली मारा, बट अब मैं एडिट कर रहा हूँ तो मुझे आइडिया हुआ कि ये भाई साहब तो हमारा किल चुरा रहे थे, कैसे सोफे के ऊपर कैंप करके बैठा था। तो आपने देखा गाइस वो नॉक वाले के चक्कर में मैं कैंपर से बच गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, नाड़ा जो होता है ना वो कच्चे के लिए होता है। वैसे नाड़ा हर चीज़ के लिए होता है, बट हमने सिर्फ डायलॉग बनाया हुआ है कि नाड़ा कच्चे के लिए होता है। गाइस फ्लेयर चली थी, आपने देख लिया, अभी आपने कहा ना भैया फ्लेयर मिस कर दिया आपने, बट ऐसे कैसे बाबा जी, फ्लेयर हम मिस नहीं कर सकते। गाइस देख लो मेरी चाय ठंडी हो रही है और मैं एडिट कर रहा हूँ, मुझे ना रुक के चाय के सिप लेने पड़ेंगे और आप थोड़ा वीडियो एंजॉय करोगे। मेरा गला भी थोड़ा थोड़ा बैठ रहा है। अब गाइस यहाँ पे जो गाड़ी थी ना लेफ्ट पे, ये हमारी एनोनिमस की पब्लिक है, सिंगल ही बंदे हैं हमारे, और यहाँ पे दूसरे भी बंदे हैं, लाइक 3 स्क्वाड हैं और ये सोलो और 2 टीम्स अलग हैं। तो ऐसे तीन टीम्स हैं। मैं इनको मारने जाता हूँ क्योंकि मुझे पता था गाड़ी यहाँ रुकी है और ये भाई अचानक से आते हैं। और पहले मुझे लगा ये मार रहे हैं, बट अचानक से जब जंप कर रहे थे तो मैंने फायरिंग रोक दी और फिर भाई से पूछा तो भाई मीटअप वाले थे। फिर हमने भाई से मीटअप किया और फिर भाई को बोला कि भाई लास्ट में मिलेंगे क्योंकि अभी जो ना यहाँ पे बंदे हैं। तो भाई साइड पे रुक गए और यहाँ पे अलग से रश हो गया। तो ये एक बंदे को डाउन किया, दूसरा ये रहा। गाइस ये बंदा लो था तो इस पर रश करना बनता था, तो हमने कर दिया रश। अब 2 डाउन है, एक और बंदा इनके लेफ्ट से आ रहा होता है। ये 3 डाउन है गाइस, और फिर हम करेंगे नॉक वाले को फिनिश। अभी एक और टीम थी गाइस यहाँ पे। अभी आप देखोगे कि नॉक कैसे नहीं हुआ गाइस, मुझे बताना। नहीं मतलब ये मजाक हो रहा है। इस बंदे ने ना मुझे हेड मारे, लाइक मैं लेट गया था ना, तो इसकी एकेएम की गोली मेरे हेड पे लगी और मैं नॉक हो गया। और इतनी देर में पाकिस्तानी एक अलग स्क्वाड ने थर्ड पार्टी कर दी। ये स्क्वाड तो ऑल डेड हो गया था, बट पाकिस्तानी एक डुओ बाकी था पुचिंकी में, जिन्होंने हम पे थर्ड पार्टी कर दी। मैं रिवाइव हो रहा हूँ और मुझे क्या करना है, फ़ौरन से पीछे घर में जाना है, वहाँ जाके हील करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पे बैंड बज जाए। तो मैं वापस आ जाता हूँ और यहाँ पे आके हील यूज़ करूँगा। अब दूसरे टीममेट को रिवाइव मिलेगा और मैं वहाँ रुक नहीं सकता था उस हेल्थ में। और एक ऐसी सेफ जगह जाके आपको हील लगानी चाहिए जब रश हो रहा हो, कि आप हेल्थ लगा लो, उसके बाद आप फ्रेश होकर फाइट ले सको। फिर हम घर के पीछे जंप किया और यहाँ पे फाइट लेने लगे। अब यही बंदे बचे थे, एक बंदा इनका नॉक था। तो बाबा जी इन भाई को भी डाउन किया, भी 2 बंदे डाउन हो चुके हैं। मीठा वाले भाई हमारे यहीं पे हैं। तो फिर हमने इनकी की मज़े से लूट, क्योंकि बाबा जी लूट का नो मजाक। व्हेन यू सी द क्रेड यू जस्ट टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक। और ये देखो हमारे भूखे नंगे टीममेट, लूट भी बर्दाश्त नहीं है, मॉली कर दी फ़ौरन से। लूट करता देख के भी खुश नहीं है हमारे ये टीममेट, और हम नॉक होके कैसे कैसे बचा लेते हैं। तूफ़ान में बचाने चले जाएंगे, धूप में, गर्मी में, सर्दी में हम अपने टीममेट्स को बचाने जाएंगे, बट ये नेड ही करेंगे लूट के भूखे नंगे टीममेट्स। आपके भी होंगे गाइस है ना, अपने किसी ऐसे टीममेट का नाम बताना जो मतलब अब ये मतलब प्रो है या नहीं है वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन हाँ लाइक लूट का बहुत ही ज़्यादा भूखा है। भूख का लूटा है, लूट का भूखा, भूख का लूटा, लूट का भूखा। किस किस को याद है जब आपने ये वीडियो में ये डायलॉग बोला था, भूख का लूटा, लूट का भूखा? मुझे याद हो गया गाइस। यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी तो मुझे नजर आता है भाई साहब वहाँ पे पीक लेके पता नहीं क्या दूर से किसको ताड़ रहे हैं। ये अपना एटेक्स लगा के कहाँ नजर इनकी घूम रही थी। तो इनको हमने यहाँ पे कार 90 मार के नॉक किया और हम रश करेंगे। यहाँ पे एक हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो कि बड़े ख़तरनाक कैंपर हैं। वो कैसे, वो आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद। बानोज में ऊपर रश किया गाइस, और रश करने के बाद भाई को फिनिश करेंगे। और इतनी देर में ना मैं लूट कर रहा हूँ इसकी। और ओके ये रैंडम था, मतलब ये अरबी है, इसके टीममेट हमारे पाकिस्तानी भैया हैं। अब ये दोनों नीचे जम की, मैं शुक्र है नीचे नहीं था, और उसने पता नहीं कहाँ से एक स्प्रे में दोनों को कर दिया डाउन। मैं मज़े से लूट रहा हूँ भाई, लूट का नो मजाक, ये लूट उठाएंगे हम, मज़े कर रहा हूँ लूट, और दोनों को कर दिया डाउन एक स्प्रे में। देखो हेल्प, कैसे अजीब से बकरे बने हुए हैं। फिर हम इनको हेल्प देंगे यहाँ पे, मतलब रिवाइव देंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती की, मैं मानता हूँ, मैं शायद रश कर देता तो बचा लेता, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा घबरा, मुझे लगा बंदा गड़बड़ है गाइस, क्योंकि उसने एक स्प्रे में दोनों को नॉक कर दिया था ना, तो मुझे लगा बंदा गड़बड़ है। तो अगर मैं बाहर चला जाता तो शायद मेरी टीममेट यहाँ पे बच जाती, बट कोबरा भाई ने मार दिया। फिर हमने कोबरा भाई को नॉक कर दिया, कोबरा भाई को फिनिश कर देंगे। और फिर कोबरा भाई को हमने ऐसे फिनिश किया गाइस। इसको बुरा लगा सॉरी, लेकिन जब आपका कोई टीममेट मरता है ना तो आपको दुख होता है। मुझे भी हुआ था, तो इसलिए मैंने मुक्को से मार दिया। अगर आप में से किसी का दिल दुख हो, उसको देख के बुरा लगा तो भाई सॉरी, वरना शायद आप मेरी जगह होते ना तो आप भी ऐसे करते, पैन वैन से मारते। तो जस्ट फन के लिए हमने मुक्को से भाई को मारा। उसके बाद गाइस इनकी करेंगे लूट, और लूट करने के बाद यहाँ से निकलेंगे हम। एक टीममेट डाउन हो चुका है। अभी
ये गेम ऐसी थी ना कि हमारे एक से ज़्यादा टीममेट, मतलब साइलेंट भैया भी हमारे अभी जो है ना उनकी बैंड बजने वाली है। गाड़ी उठाई, गाड़ी उठा के यहाँ से निकलेंगे। जोन जो था ना गाइस वो था एकदम ब्रिज के दूसरी साइड वाला, ब्रिज कैंप वाला जोन था। तो अच्छी बात ये थी कि ब्रिज कैंप नहीं था। हमने यहाँ से सीधी गाड़ी भगाई और गाड़ी भगा के हमने ब्रिज क्रॉस किया। और वो जो ऊपर होती है ना बिल्कुल ब्रिज क्रॉस करके वो जो पहाड़ है ऊपर ऊंचा वाला, मुझे था जोन यहाँ पे आएगा तो मैं यहाँ पे आ रहा था। इतने में फायरिंग भी होने लगी तो ऊपर कंफर्म बंदे थे। अब गैस यहाँ पे मैं थोड़ा सा चाय पी लूँ, अब ज़रा फाइट एंजॉय करो प्लीज़, थोड़ी देर हमारी चुप बर्दाश्त कर लो आप। और हम चाय पीते हैं, हम मज़े से ज़रा देखो कि यहाँ पे हुआ क्या था। Enemies ahead. ओए ऊपर ये टावर पे ऊपर स्मोक करी। ये जो गोल सा बना नहीं हुआ पिलर टाइप, इसके ऊपर है स्मोक कर। ब्लीड आउट हो गया, आया नीचे मारे से। ये यार ये ऊपर किस तरह चढ़ा, मुझे तो समझ नहीं आई। तो बाबा जी यहाँ पे जो है ना एक बंदा ऊपर चढ़ गया था, मुझे पता नहीं चला कि ऊपर गया कैसे। उसने ऊपर से साइलेंट को नॉक किया। साइलेंट भैया हमारे यही बोल रहे थे, ओ भाई वो ऊपर चढ़ा कैसे, नहीं मतलब कैसे। साइलेंट भैया हमारे यही बोलते रह गए बेचारे, क्योंकि जब आपका टीममेट को ऐसे स्कैम होकर मरता है ना तो दुख बड़ा होता है। बट बाबा जी हमने यहाँ पे मौत को छू के टक से वापस हम आ गए थे। लेकिन हमारे टीममेट की बैंड बच चुकी है। यहाँ पे लूट करेंगे। अब अकेले बचे हैं 18 किल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो चुके हैं। 10 बंदे अलाइव थे, एक हमें तो बाकी बचे 9। सर्कल अच्छी बात है कि हम पे बंदा जाता है, हम पे बंदा जाता है। हमारे पाकिस्तानी भाई ऑन लाइक वो बैठे थे तो हम उनके थोड़े से इमोट्स कर रहे थे। ऑल चैट पे बैठे हुए थे हमारी अनोनिमस की पब्लिक। तो वो साइलेंट लोग बात कर रहे थे, बट मैं ज़िंदा हूँ ना तो मेरी आवाज़ उनको नहीं जाएगी। जो टीममेट मर चुके होते हैं वो बात कर सकते हैं। तो वो लोग बात कर रहे थे और मैं यहाँ पे इमोट्स वगैरह कर रहा था थोड़े से। इतनी देर में गाइस लेफ्ट पे ना फायरिंग होने लग जाती है और नीचे आ जाते हैं बंदे। और हम ऊपर होते हैं तो हमारे पास इतना साफ एंगल होता है ना उनका, तो हम पहले नॉक वॉल को किल चोरी करते हैं। और उसके बाद इस भाई को मारते हैं तो ये टीम ऑल डेड हो जाती है। बट एक टीम शायद नहीं थी, ये भाई ने यहाँ पे इनको मार थर्ड पार्टी करते थे, इनको नॉक किया, फौरन से करेंगे फिनिश। लेकिन अभी भी इसी टीम का एक और बंदा बाकी था। गाइस ये क्राउन 3 है, आपको बता दूं मैं, क्योंकि आपको पता है यूरोप है और क्राउन 3 है तो आपके सामने रैंक चल रहा है। लास्ट में आप लोग देख भी लोगे इंशाल्लाह, जल्दी ये हो जाएगा। तो ये भाई नेड कर रहे होते हैं, ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे इनको बॉडी शॉट लगा बट इनकी बॉडी इतनी साफ नहीं नजर आई मुझे, तो मतलब ये इतना डैमेज इनको नहीं हुआ। नेड कर रहा था इतनी देर में राइट से मुझे ये देखो शॉट्स आने लग गए, तो मैं फ़ौरन से पीछे हो जाता हूँ। और ये वही इनका आखिरी बंदा था। मतलब जिसको नेड किया ये टीम अलग है और जो साइड से मारा था वो अलग है। अब तो फाइट आई थिंक ये थी 1v2, मतलब 1 वर्सेस 1 वर्सेस 2 ऐसी ही कुछ फाइट बच गई थी। तो मैं साइड से रश करने चला जाता हूँ नीचे जो 2 बंदे होते हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पे मुझे फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आता, तो दूर नज़र आता है बंदा एक काफ़ी देर बाद। तो बाद में भाई के लिए जो है वो ज़िंदा बचना मुश्किल हो जाता है क्योंकि काफ़ी ओपन होते हैं, तो उनको हम नॉक फिनिश कर देते हैं। अब दोनों 1 वर्सेस 1 बचे हैं ये गाइस। दोनों जो हैं वो सोलो हैं। तो जो बंदा नीचे था ना, अब मुझे था कि मैं उसको ढूंढूं कि वो नीचे है किस साइड पे। तो मैं ढूंढता यहाँ पर आ जाता हूँ उसको, और यहाँ नीचे से उसका साउंड भी आ रहा होता है कि वो नीचे जो है ना टीपी पे ले रहा है। फिलहाल तो नहीं मिलता बट मैं हर एंगल चेक कर रहा होता हूँ कि वो है कहाँ। तो गाइस यहाँ पे पत्थर के पास से जब साउंड आएगा तो मतलब यहाँ मुझे डर भी था कि दूसरे वाला ना आ जाए। तो जब साउंड आएगा तो मुझे उसका एंगल मिल जाएगा। अब नीचे साउंड आया तो मुझे एंगल नहीं मिला, तो मैं यहाँ साइड पे आ जाता हूँ। तो यहाँ से हमें भाई नजर आएंगे खड़े हुए। आहा सर जी, हमने तो आपको देखा ही नहीं। सर के बम पे गोलियां मार के फिनिश किया, हमारे पाकिस्तानी भाई थे। और अब एक ही बंदा बचता है। तो बाबा जी ऐसे हमें मिलता है विनर चिकन डिनर। आप देख सकते हैं हमारा क्राउन 3 हो जाएगा। और ये यूरोप है गाइस, मिडिल ईस्ट में नहीं खेल रहा, यूरोप था। और इंशाल्लाह जब मिडिल ईस्ट खेलेंगे तो आपको मैं बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। ये हमारा हो जाता है 47 प्लस हुए थे, काफ़ी अच्छे प्लस हुए थे। क्राउन 3 हो गया गाइस हमारा। तो अब टीडीएम नहीं खेला इस बार। हमारी टीम ने बोला भाई आपने स्टल्फ की ओनली खेलना, तो हमने कहा ओके भाई स्टल्फ की ओनली खेलते हैं। लेकिन इसकी वजह से हमारी पिटाई बड़ी हुई क्योंकि यूरोप का टीडीएम था और था भी टीडीएम, तो काफ़ी अच्छी टीम्स आई थी और इन्होंने हमें बड़ा पेला। तो पहला बंदा मैंने यहाँ पे डाउन किया गाइस स्टल्फ के से। और काफ़ी टाइम बाद अब मुझे स्टल्फ के चलाता देख रहे हो, क्योंकि आपने वो क्लच देखा होगा स्टल्फ के वाला। अब काफ़ी टाइम हो चुका है मैं नहीं चलाया, तो उसमें मैं बड़ा पिटा क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा आदत नहीं है, हाथ बिठाना पड़ेगा दोबारा से स्टल्फ के पे। और ऊपर से ये लोग
स्नाइपर और बैरल वगैरह यूज़ कर रहे थे, तो अरबियन की पिंग थोड़ी सी अच्छी आती है, तो इस वजह से हम पिट भी बड़े थे। ये हम पिटे। और गैस आपको एक मैं बात नहीं बताई, ये जो एंडी का आउटफिट है ना, ये वाला जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये अब से हमारा सेकंड परमानेंट आउटफिट होगा। एक तो हमारा वो है ना ब्लू वाला, उसके बाद ये वाला हमारा सेकंड परमानेंट आउटफिट हो जाएगा जो आप देख रहे हो। तो अब ये 2 आउटफिट मैं ज़्यादा यूज़ किया करूँगा। आपको तो उसका पता है, वो मेरा आउटफिट है, ये वाला भी मेरा लाइक सेकंड आउटफिट होगा। तो यहाँ पे गाइज हम बड़ा पिट रहे थे। ये देखो ऐसे टीममेट पता नहीं कहाँ से आते हैं, हम कोई नेट से मार रहे हैं, हमारी स्ट्रीक ख़राब कर दी। और उनके किल हमसे ज़्यादा जा रहे थे, 8 किल मेरे थे, 14 टीम के थे, और उनके किल हमसे अच्छे जा रहे थे। वो बार बार हमें गंदा पेल रहे थे, और हमारे एक टीममेट तो तंग आके लीव भी कर देंगे। तो ये फाइट हमें मतलब उठानी पड़ी अपने कांधों पर। और एस्टल्फ के लेके 12 पिट रहा था मैं, बहुत गंदा पिटा गाइस, मैं पता नहीं 8-9 बार मरा, बट मैं शॉर्ट कर दिया क्योंकि गाइस रात का बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है इस टाइम। आई गेस 2 बज रहे हैं और अभी सोना भी है, तो मतलब तो मैं शॉर्ट वीडियो कर दी थी इसीलिए। 35 बराबर होते हैं, तो यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ा सा 2 बंदे मार के ना अपनी टीम के लिए इजी कर देता हूँ, वरना जितना मुश्किल ही नज़र आ रहा था हमें, मुझे लग रहा था इस मैच में हार जाएंगे। ये साइड से इस भाई को मारा, 37 किल हो गए थे, और यहाँ पे मैं 38 किए। 39 करने में मैं नाकाम था, मेरे टीममेट ने 39 किए, और फिर यहाँ पे हमें 40 किल भी मिल गए और हमें विक्ट्री मिल गई, जो हमने बड़ा पिटा। मैं 18 किल थे, बट शायद मैं 9 बार मरा भी था, लेकिन कोई बात नहीं बाबा जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, नाड़ा अच्छे के लिए होता है। स्टिल के चला के हमने यहाँ पे विक्ट्री ले ली। गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरी कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना अनोनिमस की पब्लिक। और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से हमारे वहाँ पे 100K करवा दो इंस्टाग्राम पे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, लव यू अनोनिमस की पब्लिक, दिल से। अल्लाह हाफिज़।